अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन चुका है। नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा? पाकिस्तानी हुकूमत की दौड़ें लग गई। क्या नई पॉलिसियां बन रही हैं हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की? पुरानी ट्वीटें डिलीट की जा रही हैं। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्विटर के कम्युनिटी नोट सारी दुनिया के सामने मुंह से नकाब उतार रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा या नहीं, बड़ा अहम सवाल। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल के इलेक्शन में तारीख में पहली मर्तबा हर पाकिस्तानी की नज़र वाशिंगटन डीसी के अंदर बने वाइट हाउस में आने वाले प्रेसिडेंट के ऊपर थी। लोग ये सोच रहे थे कि कैमला आएगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप। लाइव ट्रांसमिशंस हो रही थी, वक्फे वक्फे से ट्वीट्स हो रहे थे। लोग एक एक रियासत के नतीजे के ऊपर नज़र रखे हुए थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अफसोसनाक है कि 7वें ब्राज़म में एक बनती हुई हुकूमत से 25 करोड़ लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं। इसमें लोगों का कसूर नहीं है, इसमें कसूर इस मुसल्लत माफिया का है जो 76 साल से पाकिस्तानियों को नोच रहे हैं। जब ये अमेरिका की एक फ़ोन कॉल पे आफिया सदीकी को उठा करके हवाले कर देते हैं, जब ये अमेरिका की एक कॉल पे 2 लोगों के कातिल रेमंड डेविस को जहाज़ में बिठाकर अमेरिका भेज देते हैं, जब ये अमेरिका के एक साइफर पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं और अमेरिका को अपना बाप कहते हैं कैमरों पे आकर के और ख़ुद को वेंटिलेटर कहते हैं, तो फिर लोगों को ये सच पता चल जाता है कि हम अमेरिका की कॉलोनी हैं। अमेरिका असल बाप है यहाँ मौजूद काब्ज़ों का। तो फिर लोगों को ये उम्मीद जागती है कि शायद अमेरिका में बदलती ताकत, बदलती एडमिनिस्ट्रेशन शायद पाकिस्तान के हवाले से भी अपनी पॉलिसियों को तब्दील करेगी। ये गुलाम इब्ने गुलाम जो पाकिस्तान के तख्त पर इस वक्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी गैरत और ख़ुद मुख्तारी को अमेरिका के सामने बेचा है। और आज जब कौम के ऊपर ये सच अयां हुआ है तो लोग अपने आप को अमेरिका की कॉलोनी समझते हुए अमेरिका ही की तरफ देख रहे हैं कि शायद हम पर कुछ रहम किया जाए। हम महशियत के लिए अमेरिका को देखते हैं, हम फाशिज्म के खात्मे के लिए अमेरिका को देखते हैं, हम तालीम के लिए अमेरिका को देखते हैं, हम पैसों के लिए अमेरिका को देखते हैं और अब अपनी आज़ादी के लिए भी अमेरिका को देखने लग गए हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि 7वें ब्राज़म में बैठे हुए एक शख्स से उम्मीद लगाई बैठे हैं अपनी आज़ादी की और जुल्म के खात्मे की। लेकिन यही इस वक्त तक का सच है। बहरहाल हुकूमत की दौड़ें, इस वक्त सऊदी अरब में दौरा, शहबाज शरीफ चले गए, कतर चले गए। हर वो सेक्टर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप या उसके ख़ानदान के साथ किसी का क्लोज ताल्लुक़ है, वहां पे जाकर के घुटनों में बैठ करके ये गुजारिशात कर रहे हैं कि हमारे कागजात ट्रंप के खाते में साफ़ किए जाएँ, हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। यहाँ पर तकरीबन 40 करोड़ रुपया सालाना दे करके अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की गई नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए और पॉलिसियों के अंदर अपने लिए नरमी रखवाने के लिए। दूसरी तरफ कतर चले गए शहबाज शरीफ, जहाँ जहाँ ताल्लुक था डोनाल्ड ट्रंप या उसके ख़ानदान का, यानी MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा अच्छा ताल्लुक है ट्रंप के दामाद के साथ, तो वहाँ पर भी जा कर के बैठ गए कि जनाब हमारे लिए कुछ रहम की भीख मांगी जाए। इसकी क्या वजह है वो मैं आगे चल कर के आपको बताता हूँ। अब दूसरी तरफ जो सबसे अहम क्वेश्चन इस वक्त सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान में मुमासलत दिखाई जा रही है। लोगों को लगता है कि दोनों के साथ यकसां वाक़यात हुए हैं, जैसे कि ट्रंप के ऊपर गोली चली, खान साहब को भी गोली लगी। ट्रंप के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट, खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया ट्रंप के ख़िलाफ़, खान के ख़िलाफ़, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़, यहाँ भी ख़िलाफ़। ये तमाम मुमासलत जो कि किसी हद तक ठीक है, बल्कि बहुत हद तक ठीक है कि ये दोनों लीडर्स के दरमियान ये मुमासलत है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बीवी पर केस बना करके उसे जेल में नहीं डाला गया। डोनाल्ड ट्रंप के लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवाई गई। डोनाल्ड ट्रंप के लोगों के घरों में छापे मार के उनकी बहनों बेटियों के ऊपर हाथ नहीं डाला गया। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की रेस से बाहर नहीं रखा गया, उसको नाअहल नहीं किया गया, उसे जेल में नहीं डाला गया। 2 बुनियादी फ़र्क आपको बताऊंगा मैं आज अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ। यहाँ कानून की हुक्मरानी है। यहाँ कितना ही बड़ा कोई ताकतवर, कितना ही बड़ा कोई माफिया आपके पीछे क्यों ना पड़ जाए, यहाँ अदालत में आपको काजी फायज ईसा नहीं मिलेगा, यहाँ जज मिलेगा आपको अदालत में जो आपको इंसाफ देगा। यहाँ इलेक्शन हुए तो अगले 2 घंटों में गूगल पे पूरी दुनिया को नताज दिखाए गए। यहाँ सिकंदर सुल्तान जैसे बेटे माएँ पैदा नहीं करती। यहाँ पे फॉर्म 47 नहीं होता। यहाँ ट्रंप जीता तो आज कैमला हैरिस ने खड़े होकर के खुशसलूबी से कहा जमहूरियत का हुस्न है कि अपनी हार को तस्लीम किया जाए। यहाँ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और जरदारी जैसे बच्चे माएँ पैदा नहीं करती जो पराई जीत का तमगा अपने गले में डाल के हंस के मुबारकबादें वसूल कर रहे होते हैं। यहाँ कोई ताकतवर आके किसी को बोले ना कि तुम्हें पार्लियामेंट में बैठाता हूँ फॉर्म 47 के जरिए,
तो वो कहता है लानत तुम्हारा, कुत्ता बन करके मैं पार्लियामेंट की सीट पे नहीं बैठूंगा, अवाम के बीच में जाऊंगा, अगर अवाम ने चुना तो आऊंगा, वरना बाहर ठीक हूं। यहां इस तरह के बिक जाने वाले, बिछ जाने वाले, पालतू बन के रहने वाले सियासतदान आपको नहीं मिलते, जो पीछे के बंद दरवाजों से पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ मरियम नवाज नहीं है या नवाज शरीफ जैसे डीलर्स नहीं है, यहाँ मफाद परस्त नहीं है, बयानिया फरोश यहाँ पर नहीं है, ज़मीर फरोश यहाँ पर नहीं है, कौम को, कारकुनान को धोखा देने वाले यहाँ पर नहीं है। दूसरी अहम चीज़, यहाँ पर रवायात है, यहाँ पर इक़्तिदार है, यहाँ पर लोगों में इंसानियत है, यहाँ पे एक रेड लाइन होती है जिसे क्रॉस नहीं किया जाता। यहाँ पे अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना तो वो ख़ानदानी है, ज़ाहिर है ब्रिटेन्स की औलादें हैं, ग्रेट ब्रिटेन्स की, और पाकिस्तान में शकुंतला देवी और नथुराम की औलादें, सदियों से गुलाम, कभी गजनवी के, कभी मुगलों के, कभी ब्रिटेन्स के। अब ताकत हाथ में आ गई भाई, कभी आसमान का सीना चीर रहे हैं, कभी ज़मीन में तलवारें गाड़ रहे हैं। तमीज़, हया, शर्म, गैरत, रवायात, मज़हब कुछ नहीं है इनके नज़दीक। लोगों की बीवियों के पाँव पे पाँव रख करके कहते हैं बुला अपने शौहर को, हमने उसको उठाना है। लोगों की बेटियों के सरों से दुपट्टे उतार के सड़कों पे घसीटते हैं। लोगों की बहनों बेटियों को थाने में बिठा के उंगलियों में पेन डाल करके दबाते हैं। जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई इमरान खान के खिलाफ। वो हर जुल्म जो इंसानियत से गिरा हुआ है, जो शर्म व हया से गिरा हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर किया जाता है, क्योंकि बदनस्ल है, वहां पर बदजात है, कमी है, खानदानी नहीं है, खून के अंदर गैरत मौजूद नहीं है, किसी भी हद से गिर जाते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। यहां पे एक रेड लाइन होती है, उससे आगे कोई नहीं जाता। बड़ी दुश्मनी थी एस्टैब्लिशमेंट की, मीडिया की, नहीं आने देना जी ट्रंप को, लेकिन कोई उसके घर में नहीं घुस सका, कोई उसके किसी आदमी के घर में नहीं घुस सका। बहरहाल ये फर्क है पाकिस्तान में और यहां अमेरिका के अंदर, लोगों की रवायात के अंदर। अगला बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान सोच रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा पाएगा? इस सवाल के जवाब में मैं आप तमाम नाजरीन से एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा, आपको इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान क्या फ़ायदा दे सकता है? मुल्कों के ताल्लुकात, पॉलिसीज़ मुल्कों के ज़ाती इंटरेस्ट के नतीजे में होते हैं ना। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी पॉलिसी बनाएगी अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए या अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए, उसे कुछ फ़ायदा चाहिए होगा ना वहाँ पर। इमरान खान को अगर डोनाल्ड ट्रंप रिहा करवाता है तो इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के काम कैसे आएगा? क्या कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? डोनाल्ड ट्रंप को क्या फ़ायदा है इमरान खान को रिहा करवाने में? जो काम अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से लेना है उसके लिए तो पहले से ये मौजूद हैं, जो बिछ जाते हैं, जिनको 80,000 लोग भी मरवाने पड़े तो परवाह नहीं भाई, माई बाप का हुक्म है, बगैर इजाजत अब्टाबाद में ऑपरेशन भी करवाना पड़े तो काबिल कबूल है भाई, कर सकते हैं ना। वो तो पहले से मौजूद है एक ऐसी रजीम वहां पे जो डॉलर्स लेकर के कुछ भी करती है। तो इमरान खान इस वक्त ट्रंप को सूट करेगा या फिर ये वाली रजीम ज्यादा सूट करेगी? ये सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से के ऊपर मैं आऊंगा जहां से मैं डॉट कनेक्ट कर सकता हूं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बदले। वो क्या है? वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेट्स ने आज तक पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की है और वो डील बड़ी वाज़ेह रही है। उसमें पैसों का लेन देन हो, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के खित्ते को इस्तेमाल करना हो, अड्डे चाहिए हों, अफगानिस्तान के ऊपर हमले करने हो, कुछ भी हो, तो जनाब वहाँ पर डील बड़ी वाज़ेह होती है एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की अमेरिका हुकूमत के साथ। लेकिन ट्रंप का मामला यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ट्रंप जंगों के खिलाफ है और अमेरिका का पैसा बाहर लगाने के खिलाफ है। ट्रंप इनको कोई पैसे नहीं देगा। ट्रंप ने अब किसी भी काम के लिए इनको पैसे नहीं दिए। आपको याद होगा जब ट्रंप पहली बार बना था तो उसने ट्वीट्स किए थे कि पैसे भी ले लिए हमारे इन्होंने और काम नहीं किया। तो जनाब उसको बड़ी तकलीफ है अमेरिका का पैसा अगर कहीं बाहर इस तरह से लगाया जाए तो अब वो खाता इनका कम से कम बंद हो जाएगा, डॉलर्स वाला। तो जब डॉलर्स वाला खाता बंद होगा ना तो फिर मामलात चेंज होंगे। दूसरी अहम वजह वो ये है कि ये जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग और काबिज माफिया, जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, इनका बड़ा अहम ताल्लुक था। इनफैक्ट ये अमेरिका में बैठ करके बिलावल बाइडेन के हक में और ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करता था। ये हिना परवेज जैसे लोग नून लीग बेचती थी यहाँ पे बाइडेन के आगे अपने पत्ते साफ करने के लिए उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। एहसन इकबाल जैसे लोग ट्रंप के खिलाफ सरेआम ट्विटर के ऊपर भौंका करते थे। लेकिन बड़ी तब्दीली कल ये आई कि कल रात ट्रंप के इलेक्ट होते ही एहसन इकबाल, मरियम नवाज, इन तमाम लोगों ने अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दी भाई। डिलीट कर दी ट्विटर से अपनी वो तमाम ट्वीट्स जो ट्रंप के खिलाफ बाइडेन के लिए थी, जो बाइडेन के हक में बोले थे। ये
اندازہ کرو کیسی کیسی کتیاں پال رکھی تھی واشنگٹن ڈی سی نے یار اسلام آباد کے اندر. یہ لوگ, یہ ان کی حیثیت, یہ ان کی اوقات. خواجہ آصف تو کل تک کہتا تھا ہم تو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں, امریکہ کا وینٹیلیٹر ہے بھائی. شہباز شریف اپنے آپ کو بھکاری کہتا تھا. آج وہ خواجہ بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی اپنی خود مختاری ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے فیصلہ کر سکے پاکستان کے بارے میں. شہباز شریف نے مبارک دی, ٹویٹر نے کمیونٹی نوٹ لگا دیا, منہ سے ماسک اتار دیا, سچ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جھوٹی حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے. یہ کیسے کسی کو مبارکباد دے رہا ہے پاکستان کا وزیر اعظم. کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے نا ٹویٹر کا. ایلون نے یہ بڑا زبردست کام کیا کہ جھوٹے آدمی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود ہی ایکسپوز کر دیتی ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ ایک اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ یہ موجودہ رجیم جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو قابل قبول نہیں ہے, کہ انہوں نے کھل کر کے مخالفت کی تھی. مریم نواز کے بیان پڑے ہوئے ہیں, ریاست پہ حملہ کرنے والا تک کہتی تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا. ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج. تو اب جناب جب ان کی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو ان کی نظر میں آئی یہ ساری باتیں کہ کس طرح یہ ڈیموکریٹس کے قریب ہوا کرتے تھے اور کس طرح ہمارے خلاف یہ کیمپین کیا کرتے تھے. تو یہ ایک وجہ ایسی ہو سکتی ہے جس میں اس موجودہ رجیم کو پاکستان کے اندر جو موجود ہے انہیں سپورٹ نہ کیا جائے. دوسری اہم وجہ, امریکہ کے پیسے ٹرمپ کہیں بھی نہیں لگانا چاہتا. وہ فری میں ڈالر نہیں بانٹے گا, اس کو مار دو, اس کو اٹھا لو, اس کو یہ کر دو, چائنا مت جاؤ, رشیا مت جاؤ. وہ ان چیزوں کے اندر کم سے کم انوالو نہیں ہوگا. وہ جنگ بندی کے حق میں ہے, جنگوں کے خلاف ہے. تو یہ نئے نئے محاذ کھول کر کے جو پیسے کمائے جاتے ہیں یہاں پر, ان کے وہ خلاف ہے. تو اس طرح سے وہ والی سپورٹ تو ملنی نہیں ہے. کم سے کم بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کو فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہیں دے سکتا. اور اگر ٹرمپ عمران خان کو نکالنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو کم سے کم اس کو قید میں رکھنے, اس کے اوپر ظلم کرنے کے حق میں بھی کھڑا نہیں ہوگا. اور ہاں, جب پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کا پریشر بنے گا, یہاں پر دنیا میں آوازیں اٹھائی جائیں گی, تو بحیثیت جمہوریت کا چیمپئن امریکہ, بحیثیت ہیومن رائٹس کا چیمپئن امریکہ, پھر وہاں پہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کردار ادا کرے. اور اس نے اگر ایک ٹویٹ بھی کر دی تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہونا ہے. یہ کس حد تک امریکہ کے تسلط کے اندر موجود ہیں. اس وقت لابنگ کی جا رہی ہے عمران خان کو اندر مزید رکھنے کے لیے. پوری کوشش کر رہی ہے یہ حکومت کہ کسی طرح سے ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو کنونس کیا جائے اس حوالے سے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا بیان بڑا اہم. علیمہ خان صاحبہ نے نکل کر کے بیان دیا کہ ٹرمپ ہمارا باپ تو نہیں لگتا, ہم نے آزادی خود حاصل کرنی ہے. حاصل کریں. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی دوستی ہے, تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی پیغام بھیجے کہ عمران خان کو رہا کر دو؟ کیا ہم 24 کروڑ لوگ اپنی عزت بھی رکھیں گے؟ اور یہ اوبویس سی بات ہے, یہ بالکل واضح بات ہے. اصل آزادی ہی یہ ہے کہ پاکستانی اس قابض رجیم سے اپنی جان چھڑائیں جو امریکہ کی غلامی میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے آج پاکستان کو اس حال میں پہنچا چکے ہیں کہ 80,000 لوگ دہشت گردی میں مارے جا چکے ہیں. حالانکہ ہم نے کسی کی 1 انچ زمین پہ قبضہ نہیں کیا, کسی ملک کے ساتھ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں, لیکن روز بم دھماکوں میں ہماری جوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. حقیقی آزادی یہی ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کا انفلوئنس پاکستان کے اندر نہ ہو, پاکستان کے فیصلے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر کے کیے جائیں, نہ کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر. تو یہ جو تھوڑی سی سچویشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پاکستانی کس لیے ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ٹرمپ اس دوران کیا کر سکتا ہے, اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا کوششیں کر رہی ہے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.